अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हांगकांग जी। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? हांगकांग मैं पहुंच चुका हूं। इमिग्रेशन कराने के बाद रात को तकरीबन 12:30 बजे मैंने चेक इन किया था IBIS होटल नॉर्थ पॉइंट हांगकांग में। उस वक्त इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं आया हूं HKTDC इसे बोलते हैं, ये बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा हांगकांग का एग्ज़िबिशन सेंटर है। दुनिया के बड़े एग्ज़िबिशन सेंटर्स में से इसका भी शुमार होता है और इसको बोलते हैं HKTDC। इसकी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बहुत सारे ट्रेड फेयर्स और एग्ज़िबिशंस जो हैं और एक्सपो जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियली हांगकांग गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग की। इसकी वेबसाइट पे जाके या इसकी ऐप डाउनलोड करके आप अपनी मर्ज़ी का जो ट्रेड फेयर है या एग्ज़िबिशन है या एक्सपो है उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप इनको ईमेल करके एक बिज़नेस इनविटेशन मंगवा के तो वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं हांगकांग का, जो बड़ा हेल्पफुल होगा आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ये सारा व्यू है। ये जो फ्रंट साइड है इसे हांगकांग केलून बोला जाता है। ये भी द पार्ट ऑफ द हांगकांग है और यहाँ पर सबसे बड़ी मस्जिद है, हांगकांग की जामिया मस्जिद है, जिसमें 5 वक्त की अज़ान भी होती है और नमाज और जुमा का भी अहतमाम होता है, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिल के यहाँ पे बनाई है। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक़ चकवाल और जेहलम वाली साइड से है। मौसम हांगकांग का मैं जितनी बार भी आया हूँ ऐसा ही रहता है। जनवरी में यहाँ पे सर्दी होती है और जुलाई यहाँ का सबसे गर्म तरीन वेदर होता है। आज भी बड़ी तेज़ बारिश हुई है, बल्कि कल रात से स्टिल बारिश हो रही है जी हांगकांग में, वक्फे से। ये जैसे लंदन आई आपने देखा होगा, अगर आप लंदन गए हैं तो। मैंने लंदन आई में भी उसमें किया हुआ है, राइड इंजॉय की हुई है। ये हांगकांग आई है और ये हांगकांग की सबसे टॉलरेस्ट बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। आप देख रहे होंगे पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में मरी का नज़ारा होता है बादलों के अंदर और मारगला के इस्लामाबाद के पहाड़ों का नज़ारा होता है। वैसा नज़ारा तो नहीं है खैर, लेकिन बादल वहाँ पे भी ऐसे ही छाए होते हैं बाज़ुकात बरसात के मौसम में। इस पहाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे पीछे चाइना का बड़ा खूबसूरत तरीन सिटी है जिसका नाम है शेंज़न। तो शेंज़न जाने के लिए यहाँ से एक MRT चलती है जो कि हमें हांगकांग और शेंज़न के बॉर्डर के करीब ले जाती है, जिसे हम अंडरग्राउंड सिस्टम बोलते हैं। हांगकांग अंडरग्राउंड या हांगकांग MRT उसे बोला जाता है। MRT में सफ़र करने के लिए आपको जैसे दुबई में नोल कार्ड लेना पड़ता है और उसमें पैसे लोड करवाने पड़ते हैं, इसी तरह जो लंदन में रहते हैं उन्हें ऑस्ट्रा कार्ड लेना पड़ता है, तो वो उसमें टॉपअप करते हैं। यहाँ पे ऑक्टोपस कार्ड मिलता है जो आपको टॉपअप करवाना पड़ता है। 200 हांगकांग डॉलर दे के $50 सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है और $150 उसमें आपका बैलेंस होता है। और ईच एग्ज़िट पे आपको $5.5 $5.5 ऑलमोस्ट चार्ज किए जाते हैं। वो बनवा सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। और $150 मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है फॉर 3-4-5 डेज़ तक के लिए। मैंने भी ऑक्टोपस बना लिया और जब मैं वापस जाऊंगा तो वही ऑक्टोपस कार्ड जो है वो वापस दे के मैं अपनी सिक्योरिटी डिपॉज़िट या जितने भी पैसे उसमें होंगे मैं वापस विड्रॉ कर लूँगा ट्रेन स्टेशन पे या ट्यूब स्टेशन पे दे के। दूर आपको जो इस साइड पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं बादलों के अंदर, थोड़े से धुंधले हैं, उसकी बैक साइड पे दी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर रीजन ऑफ मकाऊ है।
उसका पाकिस्तानियों को कुछ अर्सा पहले जब मैं आया था 2006 में पहली दफ़ा हांगकांग, तो मैं वहाँ पे गया था। तब वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, मकाओ के वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मकाओ के वीज़े की भी ज़रूरत है और वीज़ा लेना पड़ता है आपको मकाओ के लिए, स्पेशली चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद से, जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम से कम भी 90 डेज़ है। और वो एक स्टिकर आपके पासपोर्ट पे चिपका कर देते हैं, जो पुराने चाइना आने वाले हैं उन्हें पता होगा कि चाइनीज़ वीज़ा जो पुराना होता था विदाउट पिक्चर, रेड कलर का, वो वाला स्टिकर आपके पासपोर्ट पे पेस्ट करते हैं। हांगकांग भी किसी दौर में एक छोटा सा स्टिकर टाइप आपके पासपोर्ट पे पेस्ट होता था। हांगकांग इमिग्रेशन DHL या अपनी हांगकांग पोस्ट के ज़रिए आपके घर पे वो स्टिकर डिलीवर करते थे जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता था। अब इन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया, अब वीज़ा इशू करते हैं और एयरपोर्ट पे किसी किस्म की कोई एंट्री एग्ज़िट स्टैंप भी नहीं की जाती। बस ये है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्लिप छोटी सी, जस्ट लाइक एंट्री स्टैंप, वो आपके पासपोर्ट के अंदर रख देते हैं। वो आपने संभाल के रखनी होती है और एग्ज़िट के टाइम उनको दिखानी होती है, दैट्स इट। ये ओवरऑल व्यू है पूरे हांगकांग का। हांगकांग वीज़ा पे अगर बात करें तो हांगकांग वीज़ा कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी जेन्युइन रीज़न के साथ आ रहे हैं, टूरिज़म के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कहाँ पे क्या कितना टाइम स्पेंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप हांगकांग आई देख रहे हैं, तो हांगकांग आई की आपके पास आप एडवांस टिकट बाय कर लें, ज़्यादा महंगी नहीं है, 160 हांगकांग डॉलर की है, वो बाय कर लें। दो तीन चीज़ें आप बाय करके देन आप होटल कंफर्म बुक करके अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू हांगकांग का वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और पेपर एप्लीकेशन रेडी करके हांगकांग को भी इमिग्रेशन को DHL या कुरियर करवा सकते हैं। तो ये 8 वीक्स लेते हैं, 6 to 8 वीक्स अप्रूवल या रिफ्यूज़ल के लिए। अगर थोड़ी सी भी ट्रैवल हिस्ट्री है और अच्छी बैंक स्टेटमेंट है और आपके सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, तो हांगकांग आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव करता है। आप साथ में चाइना का बिज़नेस वीज़ा लगवा लें और हांगकांग से ही आप चाइना चले जाएं, चाइना से आप एग्ज़िट कर दें अपने होम टाउन की तरफ। डॉक्यूमेंटेशन जो हैं उनको देखा जाए तो सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है। आपका कवर लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पिक्चर्स, आपके पासपोर्ट की कॉपी और एंट्री एग्ज़िट स्टैंप। अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो वो आप दे दें। बैंक स्टेटमेंट, आपकी होटल अकोमोडेशन, आपके बिज़नेस के या जॉब के जो प्रूफ हैं वो दे दें, साथ अपना FRC MRC वगैरह अटैच कर दें। और अगर फैमिली के साथ आना है तो फैमिली में बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं और फॉर्म B जो है वो टेस्टेड करवा के, नोटराइज़ करवा के, ट्रांसलेशन करवा के, फॉर्म B चूँकि उर्दू में होता है तो वो आप दे दें। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन और आप पेपर एप्लीकेशन कुरियर भी कर सकते हैं हांगकांग इमिग्रेशन को। तो ये इसकी जो लोकेशन है जहाँ पे मैं आज आया हूँ, HKTDC, इसकी ऐप भी है, ये डाउनलोड कर लें। HKTDC की जो लोकेशन है ये वन चाई है। वन चाई मेट्रो स्टेशन है, बड़ा मशहूर, हांगकांग सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल पास वन चाई ट्रेन स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन। उससे जैसे आप एग्ज़िट करेंगे, किसी भी एग्ज़िट से बाहर निकलेंगे तो आपको हांगकांग एग्ज़िबिशन सेंटर का साइन बेसिकली आपको मिलेगा। आप उसको फॉलो करके इस बिल्डिंग की तरफ आ सकते हैं और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड पे भी विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, हबस के मौसम है और सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन बहरहाल चूँकि समंदर है, पैसिफिक रीजन है, ये पैसिफिक ओशन है। जैसे लंदन से न्यूयॉर्क जाते हुए रास्ते में अटलांटिक ओशन आता है, जिसे हम उर्दू में बहरे ओकेयानूस किसी दौर में अपनी स्कूल के ज़माने में पढ़ते रहे। ये पैसिफिक ओशन है, ये बहरुल काहिल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है।
जो कि जिसका आगाज़ हांगकांग से, जापान से स्टार्ट होता है और ये थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ़िजी आइलैंड्स और अमेरिका तक जाता है ये। बल्कि जो अटलांटिक ओशन है वो भी इसी में गिरता है, इसी के साथ आके मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, ना ख़त्म होने वाला और सबसे गहरा तरीन और इंतहाई ख़तरनाक तरीन समंदर है, जो आप अभी अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आने वालों को ये कहूँगा कि आप लोग ट्रैवल करें, यहाँ का ट्रैवल करें। अगर टूरिज़म के लिए आना चाहते हैं टूरिज़म करें, और HKTDC से अगर कोई एग्ज़िबिशन आप देखना चाहते हैं, ट्रेड फेयर में आना चाहते हैं तो उसमें आ जाएं। आपको वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अनलेस के आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग यूरोप जाना चाहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं जी। यूरोपियन कंट्रीज़ में सैलरी अच्छी है, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपको आइडिया नहीं है आप लोगों को कि यहाँ पे जो लीगल रहने वाला बंदा है वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए कमाता है, जबकि यूरोप में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में इनलीगल बंदे की कोई ना इज़्ज़त है ना कोई औकात है। वो वहाँ पे बेचारे रुलते हैं पाकिस्तानियों को। मैंने खुद आईफल टावर के नीचे, आईफल टावर के छोटे से की चेन्स जो हैं वो सेल आउट करते देखा है, और बुरा हाल है। बार्सिलोना में गया, वहाँ पे भी पाकिस्तानी समंदर किनारे कोई की चेन्स बेच रहा है, कोई पोस्ट कार्ड बेच रहा है, कोई कुछ बेच के अपना बेचारा गुजारा कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ऐसी कंट्रीज़ में भी आया जा सकता है। हमें यूरोप के बग़ैर हमारी रोटी जो हज़म नहीं होती वो गलत है। बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सैलरी की रेशो अच्छी है। यहाँ पे आके किसी लॉयर से आदमी बात करके अपना लीगल वे निकाले कि मैं कैसे यहाँ पे लीगल हो सकता हूँ, यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे इनलीगल बंदा भी जो है वो 7 से 8 लाख रुपया पर मंथ सैलरी ले रहा है। इनलीगल से मुराद जिसके अभी इमिग्रेशन पेपर्स का कोई डिसीजन नहीं भी हुआ तो इतने पैसे कमा रहा है यहाँ पे। ये जी एक फेरी सर्विस है, ये आपसे 5 या 10 डॉलर चार्ज करते हैं और आपको सामने परली साइड पे कैलून की तरफ ड्रॉप कर देते हैं। वहीं पे जामे मस्जिद है, आज जाएंगे, मगरिब की नमाज़ इंशाल्लाह वहीं पे पढ़ेंगे। मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त। अब मिलते हैं वांचाई स्टेशन के पास। आपको मैं ट्रैवल करवाऊंगा अपने साथ यहाँ की मशहूर ट्राम का भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।